इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो हमारा इंडिया है इसके क्या क्या रिलेशन रहे हैं, दोनों के आपस में क्या रिलेशन किए रहे हैं। जो आईएमएफ है उसने इंडिया के लिए क्या किया। तो सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि 1966 में जब इंडिया बुरे हालातों से गुज़र रहा था, उसके ऊपर कर्ज़ा था एक्स की जैसे, तब जो हमारा इंडिया है ज़्यादा थोड़ा सा अपने आप को डेवलप कर रहा था, उसने ज़्यादा अपने इंपोर्ट कर लिए, तो उसके पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो ज़्यादा हो गया उसका। तो बुरे हालात चल रहे थे, तो जो हमारा ये है आईएमएफ है, इसने उसको सजेस्ट किया कि तुम थोड़ा सा लिबरलाइजेशन लेके आओ, जिसके साथ पहली बार 1966 में इंडिया ने जो प्राइवेट लोग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी। सेकंड पॉइंट में बात की गई है कि जो इंडिया है, इंडिया जो भी चेंज लेके आया है पॉलिसी के अंदर कि 1970 में कुछ चेंजेस लेके आया था इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, और जो ज़्यादातर चेंज हुए हैं वो लिबरलाइजेशन के कारण हुए हैं, जिसको आईएमएफ ने प्रेशर किया था। थर्ड पॉइंट में बात की गई है कि 1975 में जब राष्ट्रपति सिस्टम लागू हुआ था, एमरजेंसी लगाई गई थी, तो वो भी हमारे आईएमएफ ने सजेस्ट किया था इंडिया को। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो उसके कारण कुछ हालात ख़राब हो गए थे इंडिया के। तो जब पीएम की इस हालातों में डेथ होती है, तो जो मैनेजमेंट होता है वो सारा कार्यक्रम संभालता है, सारा प्रबंध संभालता है। जो पीएम काम करते थे, वो सारा काम मैनेजमेंट संभालता है। तो जब वो डेथ हुई थी 1975 में, तब जो इंडिया ने एमरजेंसी लगाई थी आईएमएफ के कहने पर, और तभी उसी समय के दौरान आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को देखा और उसके दरवाज़े खोले वेस्टर्न प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, जो वेस्टर्न एक्सपोर्ट होते हैं, ताकि इंडिया का थोड़ा सा ग्रोथ किया जा सके, उनके लिए अब इंडिया के दरवाज़े खोले। फोर्थ पॉइंट में बात की गई है 1981 के अंदर जो इंडिया ने $5 मिलियन रिसीव किए। ठीक है, किससे रिसीव करे? आईएमएफ से। फिफ्थ पॉइंट में बात की गई है 1991 जब इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। आपको यहाँ पे बता दूँ थोड़ा सा सिचुएशन, आप देख लोगे कि यहाँ पे सिचुएशन कैसी थी कि जो प्राइवेटाइजेशन था वो 1991 में ही आया, लिबरलाइजेशन भी 1991 में ही आया। इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन हुआ कि जो इंडियन मर्चेंट है वो विदेशों में जाके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वो भी 1991 में ही आया। तो इसमें क्या हुआ था कि पहले तो ऐसा था कि जो गवर्नमेंट था, कुल 17 सेक्टर्स जो हैं, एरिया हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर थे, गवर्नमेंट का कंट्रोल चलता था। और जो वहाँ पे गवर्नमेंट मुलाजिम होते थे उनको पता था कि हमारी तो सैलरी हर महीने आएगी, तो उन्होंने काम में आलस दिखाना शुरू कर दिया। जैसे काम को डिले कर दिया, काम किया नहीं, तो उसके कारण जो प्रोडक्शन है उसमें भी कुछ फ़र्क आया, कुछ लॉसेस में चलने लगी। ठीक है, कुछ बीमारियां आई हैं सिस्टम में, करप्शन ज़्यादा हो गया कि जो काम उनको करना चाहिए था फ्री में, गवर्नमेंट जिसके पैसे देते हैं वो उसके अंदर भी आनाकानी करने लगे कि आप हमको इतना पैसा दो तब जाके हम काम करेंगे। तो इंडिया के हालात बुरे हो गए थे। तो 1991 में जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, इसी ने जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे उसके अंदर इन्होंने ही हमको रेस्क्यू किया। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट में जो मैंने अभी अभी कहा, ये सारी लाइंस आप यहाँ पे लिख सकते हो।